शमशान में जलती हुई चिताओं के बीच पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न अवस्था में बैठे अघोरी साधु कोई दिव्य महापुरुष लग रहे थे। वो काले रंग के वस्त्र पहने हुए थे, गले में हड्डियों और कंकालों से बनी हुई माला डली हुई थी। उनके पास में काले रंग का एक झोला और एक त्रिशूल भी रखा हुआ था। शमशान में लाश फूंकने आए गांव के कुछ बुजुर्ग और नौजवान चबूतरे के नीचे बैठे हुए थे। आपस में बातचीत करते हुए भी उन सबकी निगाहें रह रहकर समाधिस्थ अघोरी की तरफ चली जाती थी। कुछ देर के बाद अघोरी साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो क्रोधित होकर बोले, घोर कलयुग है, अब मुझे वहां जाना ही होगा। उस राक्षस का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। अघोरी बाबा अपना झोला और त्रिशूल उठाते हुए उठ खड़े हुए। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति अघोरी बाबा के पास जाकर हाथ जोड़कर बोले, बाबा आप नाराज क्यों हैं? क्या हम लोगों से कोई भूल हुई है? नहीं, तुम लोगों से कोई गलती नहीं हुई है। जिसने घोर पाप किया है, मैं उसका असली चेहरा सबको दिखाने जा रहा हूँ। अघोरी साधु ये कहते हुए गांव की ओर चल दिए। उसी गांव के वो वृद्ध व्यक्ति भी उनके पीछे पीछे हो लिए। उस वृद्ध व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि 2 घंटे पहले हंस हंस कर बातें करने वाले ये साधु अचानक इतने उग्र क्यों हो गए। गांव में किस पापी का असली चेहरा ये दिखाने जा रहे हैं। तेज कदमों से चलते हुए अघोरी साधु के पीछे पीछे चलते हुए उन्होंने हिम्मत कर पूछ ही लिया, महाराज हमारे गांव में कौन ऐसा पापी है जिसके पापों का आप पर्दाफाश करने जा रहे हैं, और उसने क्या पाप किया है? वो बोले, चुपचाप मेरे साथ चलो, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अघोरी बाबा खेत की पगडंडी पर तेजी से चलते जा रहे थे। वृद्ध व्यक्ति खामोशी से सोचने लगा, समाधि में अघोरी बाबा ने न जाने क्या देख लिया है जो बाबा इस समय इतने क्रोधित हैं। कुछ देर पहले जब गांव के लोगों के साथ एक लाश लेकर हम शमशान में पहुंचे थे, तो हमें देखकर पीपल के नीचे बैठे ये अघोरी बाबा हंसते हुए बोले थे, ये दुखिया आज शरीर छोड़कर सुखिया हो गया। कई साल से टीबी की बीमारी से जूझ रहा था। अघोरी बाबा की बात सुनकर सब लोग हैरान होकर देखने लगे। तब वृद्ध ने हाथ जोड़कर पूछा था, बाबा आप इस दुखिया को कैसे जानते हैं? आपको तो ये भी मालूम है कि ये सालों से टीबी के रोग से जूझ रहा था। अघोरी बाबा हंसते हुए बोले थे, शमशानवासी हमारे इष्ट महादेव हमें सब बता देते हैं। उस समय सब लाश फूंकने में व्यस्त हो गए थे और वृद्ध ने अघोरी बाबा के निकट बैठते हुए पूछा था, बाबा आप तो सिद्ध महापुरुष लगते हैं और कितनी कम उम्र में साधु हो गए हैं। अघोरी बाबा ये बात सुनकर बहुत देर तक हंसने के बाद बोले थे, मेरी इस देह से मेरी उम्र का अंदाजा मत लगा बच्चा। मेरी उम्र बहुत है। कितने जन्म से अपने मन में उपजे कई सवालों का जवाब ढूंढ रहा था। मौत क्या होती है? क्या आत्मा होती है? और यदि होती है तो आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? इन सब सवालों के सही जवाब मुझे इस जन्म में मिले हैं। जब मुझे सही गुरु मिले, विवेक और वैराग्य का सही ज्ञान मिला, जीव और शिव दोनों का साक्षात्कार हुआ, जीते जी मोक्ष की अनुभूति हुई। गांव के दुर्गा मंदिर के पुजारी के घर का रास्ता यही है ना? अघोरी बाबा ने गांव में प्रवेश करते हुए पूछा। हाँ महाराज, यही रास्ता है। वृद्ध व्यक्ति अघोरी बाबा की यादों से बाहर निकलते हुए बोले। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अघोरी बाबा इतने क्रोधित होकर गांव के पुजारी के घर क्यों जा रहे हैं। पुजारी के घर पहुंचकर वृद्ध ने देखा कि उनके घर के बाहर गांव वालों की काफी भीड़ लगी हुई है। बहुत सी औरतें जोर जोर से रो रही हैं। एक कम उम्र की जवान औरत छाती पीट पीट कर रो रही है। वृद्ध ने पुजारी के पास जाकर पूछा कि बाबा क्या बात है, ये रोना पीटना क्यों मचा हुआ है? पुजारी रोते हुए बोले, कल पोती पैदा हुई थी, आज वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। उसकी जगह बिछोने पर चुनरी और 9 गुड़हल के फूल पड़े हुए मिले हैं।
ये लगातार तीसरे साल ऐसा हमारे साथ हुआ है। दुर्गा माई मेरी पोती को उठा ले गई। मेरी पोती इस समय पता नहीं कहां पर और किस हाल में होगी। तभी अघोरी बाबा गुस्से से दहकती हुई सुर्ख लाल आंखों से पुजारी को घूरते हुए बोले, मैं जानता हूँ तुम्हारी पोती इस समय कहां पर है और किस हाल में है। अघोरी बाबा के मुंह से ये बात सुनते ही पुजारी की रोती चीखती पुत्रवधू दौड़कर उनके पास आई और उनके पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, बाबा कहाँ है मेरी बेटी? तेरी बिटिया ठीक है, चल मैं तुझे तेरी बेटी से मिलाता हूँ। अघोरी बाबा उसके सर पर हाथ रखते हुए बोल पड़े। तभी पुजारी बोला, झूठ बोल रहा है ये ढोंगी। संगीता, तुम इस पाखंडी साधु से दूर हटो, और बेटा सदानंद, तुम इस झूठे साधु को पकड़कर गांव के बाहर कर दो। उनकी बहू संगीता बोली, मैं इस बाबा के साथ अपनी बेटी को ढूंढने जरूर जाऊंगी, चाहे आप कुछ भी कहें। पुजारी ने गुस्से से चीखते हुए अपने बेटे से कहा, सदानंद, बहू को घर के अंदर ले जाओ, मैं खुद इस पाखंडी को धक्के मारकर गांव के बाहर निकाल देता हूँ। बेटा बोला, बाबूजी, साधु की बात पर विश्वास करने में हर्ज ही क्या है, अभी चलकर देख लेते हैं। उनकी बात झूठी साबित हुई तो ही उनसे दुर्व्यवहार करना उचित होगा। गांव वाले भी पुजारी को समझाने लगे, पुजारी बाबा, इस अघोरी के साथ चल के देखने में हर्ज ही क्या है। कुछ ही देर में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि यह अघोरी सच्चा है या झूठा। अघोरी सबको लेकर चल पड़े। पुजारी गुस्से के मारे खिसियाते और चिल्लाते हुए पीछे पीछे सबके साथ चल पड़ा। बाबा, मेरी वो फूल सी बिटिया जीवित तो है ना? संगीता तेज कदमों से अघोरी के साथ चलते हुए बार बार एक ही बात पूछ रही थी। बेटी वो ठीक है और दुर्गा माई नाग नागिन के रूप में उसकी रखवाली कर रही है। अघोरी बाबा यही कहकर रास्ते भर उसे दिलासा देते रहे। अघोरी बाबा सबको साथ लेकर गांव से 2 किलोमीटर दूर सुनसान और बंजर ताल में स्थित एक सूखे कुएं के पास आ गए। कुएं के अंदर से किसी बच्चे के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। अघोरी बाबा संगीता से बोले, बेटी, तेरी बिटिया इसी कुएं के भीतर है, तो ठहर, मैं गांव वालों के साथ मिलकर उसे सुरक्षित निकालने की कोई व्यवस्था करता हूँ। संगीता 11 फुट गहरे अटपटे सूखे कुएं में झांकती और अंदर का दृश्य देखकर उसका कलेजा दहल गया। फन फैलाकर बैठे हुए नाग नागिन का जोड़ा और लाल तौलिए में लिपटी रोती चिल्लाती हुई उसकी फूल सी बिटिया, ये दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके हृदय में माँ की ममता ऐसे जोर मारी कि वो बिना कुछ सोचे समझे कुएं में कूद गई। वो कुएं के कोने में गिरी। वो दर्द से करा उठी, लेकिन कराहते हुए भी उसका ध्यान अपनी बेटी की तरफ था। नाग नागिन की तरफ देखकर वो रोते हुए बोली, हे नागराज, हे नागरानी, ये मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ हूँ। आप लोग एक तरफ हो जाइए, मुझे मेरी बेटी को ले लेने दीजिए। जीव जंतु भी समझदार होते हैं, उनमें भी दया ममता होती है। नाग नागिन का जोड़ा उसके सामने से हटकर कुएं के एक कोने में चला गया। संगीता ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर अपनी बेटी को उठाया और सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में बेटी चुप हो गई। अब एक माँ अपनी बेटी को सीने से चिपकाए जोर जोर से रो रही थी। उधर कुएं के ऊपर खलबली मची हुई थी। सब लोग सांस थामे कुएं में झांककर सब कुछ देख रहे थे। बदहवास सा होकर इधर उधर भाग रहा सदानंद कहीं से एक मोटी सी डोरी लाकर उसका एक सिरा लोगों को पकड़ाया और दूसरा सिरा पकड़कर धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। संगीता बच्ची को लेकर उठ खड़ी हुई। तभी उसकी नजर कुएं में पड़े शिशुओं के 2 छोटे से कंकाल पर पड़ी। वो सोचने लगी कि ये कंकाल किसके होंगे, कहीं ये कंकाल उसकी गायब हुई बच्चियों के तो नहीं है। वो घबराहट भरे दिलो दिमाग से यही सब सोचते हुए बच्ची सदानंद को थमाकर बोली, आप बिटिया को लेकर ऊपर चले, मैं पीछे से आ रही हूँ। सदानंद बिटिया को लेकर ऊपर की तरफ चल पड़ा और संगीता शिशुओं के दोनों कंकाल अपने आंचल में बांध लाई। नाग नागिन को हाथ जोड़ प्रणाम करा और फिर रस्सी पकड़कर कुएं के ऊपर आ गई। संगीता ऊपर आकर अघोरी साधु के पास गई
और अपना आंचल खोलकर शिशुओं के दोनों कंकाल उन्हें दिखाते हुए बोली, बाबा ये कंकाल किसके हैं? अघोरी साधु बोले, बेटी ये तेरी उन 2 बेटियों के कंकाल है जो गायब हो गई थी। उन्हें गायब करने वाला नर पिशाच इसे कुएं में लाकर उन्हें फेंक देता था और उनकी जगह पर चुनरी और 9 गुड़हल के फूल रखकर दुर्गा माई पर बच्चे चुराने का इल्जाम मढ़ देता था। बाबा कौन है वो नर पिशाच? संगीता क्रोध के मारे चिल्लाते हुए बोली। अघोरी बाबा थोड़ी दूर पर खड़े उसके ससुर की तरफ उंगली दिखाते हुए बोले, वो नर पिशाच तेरा ससुर है। संगीता के ससुर सच सुनकर सकपका गए। वो थरथर कांपते हुए किसी तरह से हिम्मत करके बोले, ये सब झूठ है, ये अघोरी झूठ बोल रहा है, मैं भला ऐसा पाप क्यों करूंगा? अघोरी बाबा क्रोध से लाल नेत्रों से उन्हें घूरते हुए तेज स्वर में बोले, क्योंकि तुम्हें लड़कियों से सख्त नफरत है, तो माँ दुर्गा की पूजा करने का ढोंग भर करते हो। यदि तुम माँ के असली पुजारी होते तो अपनी अबोध पोतियों में भी माँ का ही स्वरूप निहारते और इतना बड़ा पाप कर्म नहीं करते। अगर मेरी बात झूठी है तो चल गांव के मंदिर में चलकर दुर्गा माई की कसम खा कि तूने अपनी पोतियों की हत्या नहीं की है। पुजारी ने सिर झुका लिया और चुप हो गया। सारा गांव उसकी निंदा करने लगा। अघोरी बाबा की जय जयकार होने लगी। संगीता और सदानंद ने रोते बिलखते हुए अपनी दोनों मर चुकी बच्चियों के कंकालों को जमीन में दफना दिया और अघोरी बाबा की कृपा से जीवित बच गई तीसरी बच्ची को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े। आसपास के गांव में ये खबर इतनी तेजी से फैली कि शाम तक हजारों लोग अघोरी बाबा के दर्शन करने के लिए जुट गए। उस रात को पुजारी बाबा बिना किसी से कुछ कहे घर से गायब हुए, तो आज तक उनका पता नहीं चल सका कि वो कहाँ चले गए। श्रद्धालुओं की भीड़ से बचने के लिए वो अघोरी बाबा भी भोर होते होते मंदिर से न जाने कहां अंतर्ध्यान हो गए। ये कहानी काशी के एक विद्वान संत ने सुनाई है, जो उस समय एक पत्रिका में प्रकाशित भी हुई थी। इसे उसी रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर कर दें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।